मुझे एक अधिकारी नहीं बताया कि आपको पता नहीं है कि पटना में रोज दिन 5 ट्रक जो है वो शराब का खपत होता है। पटना में तो चिन्हित इलाका है, बुधा कॉलोनी, राजापुर पुल, आशियाना फेज 2, ये सब ऐसा जगह है जहां पर मतलब खुले धड़ल्ले से शराब बिक रहा है। बल्कि अब तो ऐसा कंडीशन हो गया है कि अब सरकार कहेगी कि हम शराबबंदी खत्म करेंगे, ये लोग पैसा देंगे कि नहीं खत्म करना है, क्योंकि फायदा का बिजनेस ज्यादा है। पैसे कमाने के चक्कर में बिहारियों का जान ये ले रहे हैं, जान का इन्हें परवाह नहीं है। सबसे पहले मैं तो ऑब्जेक्शन उठाता हूँ शराबबंदी जिस तरह से किया गया बिहार में। आप ही सोचिए ना, ये लत होता है, ये नशा होता है, एक नहीं उतरता है। आपने सीधे बिहार को ड्राई स्टेट बना दिया, उसी का ये साइड इफेक्ट है। शराबबंदी से जो है बिहार सरकार को ही ये घाटा हुआ है, बाकी सब कोई फायदे में है। पीने वाला भी फायदा में है, होम डिलीवरी हो जाता है। अलग बात है कि जहरीली शराबी पी लेता है और मर जाता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारेन है। आज दीपावली है, तो हमारे सभी दर्शकों को सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामना हम देते हैं। लेकिन इस दीपावली में गोपालगंज में मातम पसरा हुआ है। कल छोटी दीपावली थी और 5 लोगों की मौत हो जाती है। उनकी हत्या कोई व्यक्ति नहीं करता है, उनकी हत्या कोई उनका दुश्मन नहीं करता है, ना ही तो वो कोई बीमारी से उनकी मौत होती है, बल्कि जहरीली शराब पीने से वे 5 लोग और 5 परिवार उजड़ जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि लगभग 5 साल पूरे हो चुके हैं, 5.5 साल हो चुके हैं कहें तो। साल 2016 के अप्रैल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी की थी। कितना शराबबंदी हुआ है, कितना सफल है शराबबंदी, ये सवाल अभी भी है। और इस सवाल को लेकर बिहार का पूरा पुलिस महकमा और गृह विभाग, गृह सचिव और साथ ही साथ सबसे अंतिम पायदान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कटघरे में खड़े होते दिखते हैं बार बार। आखिरकार क्यों जहरीली शराब बिहार में बिक रही है? लेकिन उससे भी पहले सवाल तो ये उठना चाहिए कि शराब बिहार में क्यों मिल रही है। अगर हम बात करें सिर्फ इस साल की यानी 2021 की बात करें, तो अभी तक जनवरी माह से लेकर आज यानी कि 4 नवंबर तक के बीच में जो दर्ज किए गए मामले हैं, मतलब रिपोर्टेड केसेस हैं, उनमें करीब 71 लोगों की पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में मौत हो चुकी है। कुछ आंकड़े आपको बता देते हैं। बेतिया में 16 लोग की मौत हुई थी 16 जुलाई को। गोपालगंज मैंने बताया 5 लोगों की मौत 3 नवंबर को कल हो गई है। मुजफ्फरपुर में 8 लोगों की मौत 28 अक्टूबर को हो गई थी। उसके बाद सिवान में 4 लोगों की मौत 24 अक्टूबर को हो गई थी। और होली के दिन और होली के अगले 2-3 दिनों के अंदर में, मतलब होली के समय तो जो पीने वाले लोग हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर होता है, वो पीते ही पीते हैं। उस स्थिति में बेगूसराय में 6, गोपालगंज में 3, रोहतास में 1 और कैमूर में 2 नवादा में 16 जी, नवादा में 16 होली के दिन और होली के बाद वाले दिन उनकी मौत हुई थी। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में अभी तक 3 बार ये घटना घट चुका है। 2 बार फरवरी के माह में और 1 बार अक्टूबर के माह में। 71 लोगों की जान चली गई, 71 बिहारियों की मौत हो गई। उस राज्य में, जिस राज्य को ड्राई स्टेट कहा जाता है, उस राज्य में जहां के नीतीश कुमार बार बार छाती ठोकते रहते हैं, सीना ठोकते रहते हैं कि हमने शराबबंदी करके बिहार को एक अच्छा नाम दिया है। गांधी जी के राह पर हम चल रहे हैं, महात्मा गांधी, क्योंकि शराब के विरोधी रहे थे। कहां चूक हो रही है? क्या नीतीश कुमार के संज्ञान में ये खबरें नहीं जाती हैं? क्या बिहार के डीजीपी अखबार नहीं पढ़ते हैं? क्या बिहार के तमाम जिला के एसपी हैं, डीएम हैं, कलेक्टर हैं, बीडीओ हैं, एसडीओ हैं, वो अखबार नहीं पढ़ते हैं? क्या उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो जहां पर पोस्टिंग है उनके जिला में, उनके प्रखंड में, पंचायत में, गांव में शराब की तस्करी चल रही है? शराब की तस्करी किसके सह पर चल रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आदेश पुरी हमारे साथ मौजूद है, ये चर्चा का विषय है। देखिए, राजनीतिक चर्चा हम हमेशा करते रहते हैं, लेकिन जो सामाजिक चर्चा है वो छूता रह जाता है, उस पर जल्दी कोई हाथ नहीं लगाना चाहता। सुबह सवेरे हमें यही चर्चा हो रही थी। आदेश जी, क्या कहना है बताइए? इस तरीके से मौत हो जा रही है बिहार में, क्या पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? पहली प्रतिक्रिया तो यही रहेगी कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, आबकारी विभाग है और पुलिस है, इनका कहें तो जो आम लोगों की भाषा में पैसे कमाने के चक्कर में बिहारियों का जान ये ले रहे हैं, जान का इन्हें परवाह नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आखिर ये जहरीली शराब कौन पीते हैं और कहां से आ जाता है जहरीली शराब? जहरीली शराब वैसे लोग पीते हैं जो कि
शराब के आदी हैं। गोपालगंज जो मामला आया है, या जितना भी जो शराब जहरीली शराब पीने से लोग मिले हैं, ये लोग आदतन शराबबंदी के बाद भी शराब पीते हैं। और हर एक जिले में, हर एक जो प्रखंड है, गांव है, कस्बा है, वहां पर एक लोकल डीलर है जो कि शराब को बनाता है। और शराब बनाता है, उसमें स्पिरिट और न जाने क्या क्या चीज में डाला जाता है। हर जिले में है, हर एक जिले में है। आप ही देखिए ना, इस साल जो है कहाँ नहीं, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, नवादा, सभी जगह लोग तिरहुत का पूरा इलाका, तिरहुत और मगध का पूरा इलाका। तो तिरहुत हुआ, फिर से सारण हुआ, मगध हुआ, इसका इलाका है, शाहाबाद का इलाका है। तो अगर हम देखें तो सीमांचल, मिथिलांचल और जो भागलपुर का इलाका यही बचा हुआ है। लेकिन इधर जो है, जहां पर बिहार में एक शराबबंदी का था, देखिए ना पहले क्या मजाल है कि बिना पुलिस और आबकारी विभाग के समर्थन के ये भट्टी चला सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि ये लोग जो है कुछ पैसे के लिए इनके भट्टियों को चलने देते हैं और बदले में ये इतने लोगों की जान ले लेते हैं। अब बिहार में ड्राई स्टेट बनाया गया, आप हर एक महीने देख लीजिए जितना बड़ा खेप पकड़ा जाता है यहाँ बिहार में। आखिर कौन लोग हैं वो, कौन लोग हैं जो कि इस तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं? सबसे पहले मैं तो ऑब्जेक्शन उठाता हूं, शराबबंदी जिस तरह से किया गया बिहार में, आप ही सोचिए ना, ये लत होता है, ये नशा होता है, एकाएक नहीं उतरता है। आपने सीधे बिहार को ड्राई स्टेट बना दिया, उसी का ये साइड इफेक्ट है। ये तो साइड इफेक्ट सवाल आखिरकार ये उठना चाहिए कि आज 5 साल बीत गया, 5 साल में दुनिया का कोई भी नशा छूट सकता है। 5 साल के बाद 2021 में भी इतने लोगों की मौत हो रही है, ये तो रिपोर्टेड आंकड़े हैं, आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है। देखिए, ये जो कहा जाता है बिहार में जो आम लोगों की भाषा है, जो मैं सुनता हूँ कि देखिए शराबबंदी से जो है बिहार सरकार को ही ये घाटा हुआ है, बाकी सब कोई फायदे में है। पीने वाला भी फायदा में है, होम डिलीवरी हो जाता है। अलग बात है कि जहरीली शराबी पी लेता है और मर जाता है वो लोग। फिर से आपको बता, बेचने वाले को भी फायदा है, लाइसेंस का लफड़ा नहीं है, दुकान का लफड़ा नहीं है, स्टाफ का लफड़ा नहीं है, स्टॉक का लफड़ा नहीं है, परसेंटेज फायदा का लफड़ा नहीं है। आप 100 रुपए का दारू का एक बोतल जो है वो पता नहीं है आपको भी कितने में बिक सकता है, 1000 रुपए में बिक सकता है, बिकता भी है ये तो। और उसके बाद कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा जो हिस्सा जो है वो पुलिस के हाथ में जाता है, एक्साइज डिपार्टमेंट के हाथ में जाता है, ये गैर कानूनी ये जो शराब का सेवन होता है उसमें जी। उसके बाद नेताओं के पास जाता है। मुझे तो ये सूचना मिलती है कि जिला में एसपी और डीएम की पोस्टिंग जो है, खासकर एसपी की पोस्टिंग जो है, वो शराब के खपत को लेकर होता है। बिल्कुल। थानों में थानेदारों की पोस्टिंग जो होती है, उस इलाके में कितना लोग शराब पीते हैं, कितना तस्करी होता है, बॉर्डर इलाका है, उस चीज को ध्यान में रख के किया जाता है। तो केवल एक कहें तो बिहार सरकार जो है इस शराबबंदी से केवल घाटे में जा रही है कि उनको इतना राजस्व का नुकसान हुआ, लेकिन राजनेता हो, अफसर हो, दलाल हो, बेचने वाले तस्कर हो, ये सभी फायदे ही फायदे में है। बल्कि अब तो ऐसा कंडीशन हो गया है कि अब सरकार कहेगी कि हम शराबबंदी खत्म करेंगे, ये लोग पैसा देंगे कि नहीं खत्म करना है, क्योंकि फायदा का बिजनेस ज्यादा है। और इसी में जो रोज के पियक्कड़ है, जो गरीब है, कौन मरता है इसमें? कोई भी अमीर आदमी नहीं मरता है। जो ये नकली शराब जो है, ये जहरीला शराब जो है, कौन पीता है? जो दिन भर रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, जिसको आदत लगा हुआ है और उसको सस्ता चाहिए, रोज चाहिए। और वही लोग जो है नशे के में इतना पागल रहते हैं कि कैसा भी स्टैंडर्ड का शराब मिलता है पी लेते हैं, और उसी का परिणाम होता है ये। तो इसे रोकने का काम जो है एक्साइज डिपार्टमेंट का है। एक्साइज डिपार्टमेंट अपने इतना फंड दिया है, उनको इतना बड़ा जिम्मेवारी दिया गया है, और मद्य पान निषेध डिपार्टमेंट जो है वो गृह सचिव के ही हाथ में है। बिल्कुल। और पुलिस भी उनके हाथ में है। फिर आखिर हर एक महीने आप ही देखिए ना, 24 अक्टूबर को लोग मरे, फिर 28 अक्टूबर को लोग मरे, अभी नवंबर का शुरुआत नहीं हुआ, गोपालगंज में लोग मर गए। आखिर क्या हो रहा है? पूरी तरह से सवाल यहाँ पर यह भी उठना चाहिए कि अगर डिपार्टमेंट गृह सचिव के विभाग के अंतर्गत आता है, गृह सचिव के अंडर आता है, तो फिर गृह सचिव भी तो गृह विभाग के अंडर आते हैं, और वो विभाग जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री का है। बिहार के मुख्यमंत्री इस बार 2 अक्टूबर को बहुत अच्छा वीडियो भी शेयर किया गया था कि हमने बिहार में गांधी के सपने को सच कर दिया। गांधी जी का सपना था भाई, शराब के एकदम पूरी तरह खिलाफत में थे। तो आखिरकार जो ये गरीब लोग मर रहे हैं, और देखिए रिपोर्ट वैसे ही केसेस हो रहे हैं जहां 5-10 की संख्या में लोग मर रहे हैं। जहां अगर कोई एक रिक्शा वाला है, मान लीजिए कि बक्सर जिला का हम बात करें, मेरा गृह जिला है, बक्सर जिला में अगर कोई टेम्पू ले या रिक्शा वाला शराब पी ले रहा है और घर गया और वो सोया का सोया रह गया,
उसका निधन हो गया, वो मर गया, वो केस नहीं रिपोर्ट किया जाता है क्योंकि उसका किसी को समझ ही नहीं आएगा कि क्यों मर गया। वो डेली पी रहा था, आज भी पिया, लोगों के परिवार वालों लगेगा कि उसे हार्ट अटैक आ गया, कोई भी कारण हो सकता है उसके मौत का। इस तरीके का अनगिनत केस है पूरे बिहार में। क्या इसका संज्ञान नीतीश कुमार के पास नहीं है? यही तो सवाल है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष कई दफा इसको लेकर ट्वीट किए हैं, चिराग पासवान इसको लेकर ट्वीट किए हैं, बहुत से नेता हैं, पूरा राजनीतिक महकमा ये बात जानता है कि बिहार में शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं पता, यही तो सवाल है। देखिए, यही गोपालगंज है जहां खजूरबानी का कांड हुआ था। शराबबंदी के बाद तत्काल बाद बहुत सारे लोग जहरीली शराब पी के मर गए थे, और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद से जो है उन पर सजा भी की गई, कितने पुलिस वालों को दंडित भी किया गया। लेकिन आखिर ये रोग जो है ये क्यों नहीं खत्म हो रहा है? और सबसे ज्यादा पुलिस वाले जो हैं, मुझे तो ये सूचना मिलती है कि थानेदार जो है, नया पोस्टिंग होता है, हमेशा मैं इस बात का चर्चा करता हूं कि वो जाते हैं किसी भी नए क्षेत्र में तो वहां ये नहीं पूछते हैं कि यहाँ के गुंडा मवाली कौन है, यहाँ पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि इस इलाके को बदनाम करके या फिर डिस्टर्ब करके रखता है। लेकिन वहां पर सबसे पहले वो पूछते हैं कि यहाँ पर शराब का सबसे बड़ा सप्लायर कौन है, मेन सप्लायर कौन है, उससे अपना जो है वो कमीशन फिक्स करना, और बहुत मोटी रकम जो है वो उससे वसूली जाती है। अभी देखिए, जक्कनपुर थाने के थाना प्रभारी पर कार्रवाई हुई, उनका क्या था, बख्तियारपुर में थे तो उन पर जो शराब माफिया है उनसे जो है 60 गांठ इस साल बजट पेश हुआ मानसून सत्र में। जो मंत्री हैं, मानसून सत्र नहीं से आपको पता है कि बजट सत्र में जो मंत्री है मद्य निषेध के, जो सुनील कुमार मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि कैसे लगभग 150 के आसपास पुलिसकर्मियों को हटाया गया है या फिर थानेदारी से उनको हटाया गया है। तो ये साबित करता है कि शराब जो है, शराबबंदी जो है, वो भले ही यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए किया गया, फायदा हुआ कि आप सड़कों पर अब शराबी को नहीं देख सकते हैं, शराब पीकर लोग नाच गाना या जो नौटंकी होता था वो नहीं करते हैं। लेकिन बिहार में धड़ल्ले से शराब बिकता है। आप तरह तरह के देखते होंगे तस्करी का जो है स्टाइल अपनाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों का उपयोग हो रहा है, किया जाता है, स्कूल के बैग में उनके डाल के डिलीवरी बॉय नाम का एक नया शब्द आ गया, जो कि आप व्हाट्सएप पर अपना एड्रेस लोकेशन भेजिए और आपके पास शराब चला आएगा, पहुंच जाएगा। ऐसा हो रहा है। एक जो गांव से आने वाले लड़के जो पहले शहरों में आके तैयारी करते थे, पढ़ाई करते थे, वो डिलीवरी बॉय बन गए हैं, क्योंकि उनको एक खेप पर 500 से 1000 रुपया मिल जाता है एक, अगर वो डिलीवरी पहुंचाते हैं तो कौन नहीं करेगा इतना इजी बिजनेस वो। और पुलिस किसी को नहीं पकड़ पाती है। पटना में मैं देखता हूं हम लोग के बीच में आम होता है बातचीत कि हाँ आज पीना है, और लोग जो है बात करते हैं, जो भी लोग हैं सुनते हैं हम लोग कि, और वो फोन किसी को करते हैं और उनको वो मिल जाता है जी। तो काफी आश्चर्य की बात। पटना में तो चिन्हित इलाका है, बुधा कॉलोनी, राजापुर पुल, आशियाना फेज 2, ये सब ऐसा जगह है जहां पर मतलब खुले धड़ल्ले से शराब बिक ही रहा है वो। और मैं आपको बताऊं, 2-3 साल पहले की बात है कि मुझे एक अधिकारी ने बताया कि आपको पता नहीं है कि पटना में रोज दिन 5 ट्रक जो है वो शराब का खपत होता है शराबबंदी के बाद जी। और एक नेक्सस बना हुआ है, दोनों में संबंध बना हुआ है कि कैसे जो है कि 5 ट्रक वो निकालने के बाद 6ठा ट्रक वो पुलिस के हवाले कर देते हैं, जानबूझ के पकड़वा। इतना सिस्टमेटिक, ये बहुत ही सिस्टमेटिक बना हुआ है। इतना तगड़ा साठगांठ हरियाणा से है, दूसरे राज्यों से है। इतना जान लीजिए उदीप्त कि 95% शराब जो है बिहार में आता है, और 5% पकड़ा हुआ दिखाकर ये पीठ थपथपाया जाता है कि हम जो है शराबबंदी पर कार्रवाई कर रहे हैं। कोई भी बिहार में शराब नहीं आता है, पूरा आराम से आता है, धड़ल्ले से आता है, सभी लोग पीते हैं। पंचायत चुनाव में जम के शराब चल रहा है, और ये जो मौतें हो रही हैं ये पंचायत चुनाव में जहरीली शराब जो प्रत्याशियों के द्वारा जो परोसा जा रहा है उसके कारण भी हो रही है। ज्यादा मांग है, उतना पूर्ति नहीं हो पा रहा है, तो लोकल शराब जो कि केमिकल से बनाया जाता है वो लाया जा रहा है। तो आप जान ले कि देखिए नियम कानून जो है इस तरह नहीं बनता। गांधी जी भी ये कभी नहीं कहे होंगे कि आप ऐसा नियम बना देना जिसमें शराब के नाम पर नियम और आडंबर बहुत ज्यादा, लेकिन उसको फॉलो करने वाला कोई ना हो। कोई शराबी शायद से मेरे ख्याल से शराब नहीं छोड़े हुए है। भले अब ये है कि पहले रोज पीता था, अब 2 दिन बाद पीता है, पहले पी के चौराहा पर घूम लेता था, अब सो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह का देखिए नीतीश कुमार वो लागू किए, उनका अपना फैसला, अपना सोच है, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मैं जो लोगों के बीच में रहता हूं, मैं जो महसूस करता हूं
कि जो पीने वाले हैं वो पिएंगे ही। आप यहाँ बिहार का एक बहुत बड़ा राजस्व का जो ये है, आप ही सोचिए ना कि बिहार के सभी, देश के सभी स्टेट में शराब पर कोई कानून नहीं है, वहाँ आराम से पीते, और यहाँ पर है कि वो हत्या से थोड़ा सा कम ही इतना कड़ा कानून है बिहार में। जी, बिल्कुल। तो फिर ऐसा बनाने की क्या जरूरत है? यहाँ के लोग देवघर में जाके छुट्टी मनाते हैं, बनारस जाते हैं, जो बनारस गया जाते से पार हो जाते हैं, शाहाबाद वाले लोग बनारस जाते हैं, मगध वाले लोग, जो चंपारण वाले लोग हैं गोरखपुर जाते हैं, नेपाल जाते हैं, आपके छपरा वाले लोग जो है, सारण वाले लोग जो है देवरिया जाते हैं, सीमांचल बिहार के लोग बंगाल चले जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं, इधर के लोग देवघर जाते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, पूरा बिहार के चारों तरफ का बॉर्डर जो है वो गुलजार हो गया। अब क्या होता है, जो आदमी पहले बिहार में 50-100 रुपया का शराब पीता था, वो बाहर जा रहा है 1000-2000 रुपया खर्च करके वहां जाता है, वो 5000 का पीता है। बिल्कुल, घर का पहले था कि नीतीश कुमार ये किए थे कि घर का पैसा लोग बर्बाद कर देता है शराब में, अब लोग जमा करके उससे ज्यादा बर्बाद करता है जाके बाहर में। तो ये इस तरह कानून से कभी फायदा नहीं होने वाला है, और फायदा उसका नजर नहीं भी आ रहा। आप कागजों पर भले ही दिखा दे कि शराबबंदी हम इतना पकड़ रहे हैं या ये है वो है, लेकिन इतना बात जान लीजिए कि वो उस हिमखंड की तरह है जो कि समुद्र में 90% दिखाई देता है और 90% नीचे रहता है। 10% दिखाई देता है, 90% नीचे रहता है। वही बिहार में शराबबंदी का हालत है कि यहाँ पर 10 ट्रक में से 1-2 ट्रक पकड़ के दिखा दिया जाता है, और 8 ट्रक को यही पुलिस वाले, एक्साइज वाले, दलाल, तस्कर जो है पूरे राज्य में घुमाते फिराते हैं, और यहाँ के लोग जो है पहले से ज्यादा आराम से शराब पीते हैं। बिल्कुल। अभी मुझे याद है 2 अक्टूबर को मैं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का इंटरव्यू कर रहा था, वो इंटरव्यू आपने देखा भी होगा। मैंने ऑन कैमरा उनसे ये सवाल किया था कि आखिरकार शराबबंदी आप लोगों ने कर दिया, लेकिन शराबबंदी कितना हुआ है? सकपका रहे थे, और अंत में उन्होंने इतना ही बोला कि हमारा प्रयास जारी है, बहुत जल्दी पूरी तरीके से शराबबंदी हम करने में सफल हो जाएंगे। मतलब जो धांधली है, जो करप्शन है, जो शराब बिक रहा है बिना दिखे हुए, उस पर हम कंट्रोल कर लेंगे। मतलब मंत्री भी ये बात मानने को तैयार है कि अभी तक पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं किया जा सका है। हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के मुखिया, हमारे नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार ये बात कब मानेंगे? अब तो 2 सीट उपचुनाव का भी जीत गए हैं, तो बहुत खुशी है जेडीयू में। तो आखिरकार इस पर लगाम कब लगेगा और कैसे लगेगा? इसके लिए नीति कब बनाई जाएगी? कब तमाम विभाग के मंत्री बैठेंगे इस मामले को लेकर? मुख्यमंत्री बैठेंगे, पुलिस महकमा बैठेगा, डीजीपी बैठेंगे, 38 जिला के जो एसपी है, सभी डीएसपी कब बैठेंगे, और इस पर कड़ाई से सख्ती लागू होगा बिहार में? इसका इंतजार सिर्फ हमें नहीं है, हमें उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं वो तमाम लोग शराब नहीं पीते हैं या चाहते हैं कि उनके राज्य में शराब बंद हो जाए, जो कि नियम बनाया गया सीएम के द्वारा। ये कब तक लागू होगा, इसका इंतजार हम सभी को रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपका प्यार हमें बहुत मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।